अब एक वशीकरण का केस बता रहे थे जो। हाँ जी, एक वशीकरण का केस आया था मेरे पास, लव से रिलेटेड। ठीक है। हाँ। एक लड़का और लड़की, 10 साल का उनका रिलेशन था। और वो अपने प्यार के लिए हर किसी से लड़ गए। मतलब घर वालों से भी, बाहर वालों से, कोई भी हो। मतलब उन दोनों को आज तक कोई जुदा नहीं कर पाया। अलग अलग कास्ट थी दोनों की। हाँ, दोनों की अलग अलग कास्ट थी। और वो व्यक्ति ने किसी से वशीकरण नहीं करवाया, उसने किसी से भी नहीं करवाया। वो प्यार था उनका, नॉर्मली प्यार था। और उस प्यार को दूर करने के लिए उस लड़की का भाई, कि मेरे को ये किसी भी हाल में, चाहे कितने भी पैसे लग जाए, इन दोनों को दूर करवाना है। हानि नहीं पहुंचानी है किसी को, दूर करवाना, एक दूसरे से नफरत करे ये। उसने वशीकरण करवा लिया अपनी बहन के ऊपर। अच्छा। हाँ जी, पावरफुल वशीकरण करवाया। और वो वशीकरण करवाया कामाख्या से। मेरे पास वो केस आया था उस लड़के का। उस बंदे ने वशीकरण करवाया कामाख्या से, किसी अघोरी से। अच्छा जी। मोहिनी क्रिया होती है सबसे बड़ी, महामोहिनी वशीकरण। वो लड़की उस लड़के को भूल चुकी थी, अपने माइंड से निकाल चुकी थी कि मैं इसको जानती ही नहीं, ये कौन है व्यक्ति। मतलब जो प्यार मोहब्बत की बातें थी वो सारी डिलेक्ट हो गई उसके माइंड से। वो उससे नफरत करने लग गई थी। तो वो लड़का जिससे प्यार करता था, वो मेरे पास में काफ़ी जगह जाके आया कि गुरुजी, मेरा काम कहीं पे भी नहीं बना। और कोई भी काम करने के लिए बैठते हैं तो उनको आगे से आगे प्रॉब्लम नज़र आती है। मैं क्यों, ऐसी क्या बात है आगे से आगे, इतना बड़ा काम किसने किया होगा। मगर चलो कोई बात नहीं, आप फ़ोटो नाम भेजो, मैं देखता हूँ। तो मैंने पूछा मेरे कपाल से, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें वहाँ से चली है। ठीक है। और वहाँ से चलते वक्त इनके ऊपर दिग्बंधन हुआ है। दिग्बंधन एक बहुत बड़ी क्रिया है। अगर कोई भी क्रिया करवा के उसके ऊपर वो दिग्बंधन करवा देते हैं ना, तो वो बंधन टूटना बड़ा मुश्किल होता है। वो बंधन किसी को दिखता नहीं है। एक तरह से एक एक्स्ट्रा लॉक लग जाना। हाँ, एक्स्ट्रा लोक लग जाना, वो लोग किसी को नज़र नहीं आना कि है तो वशीकरण ही किया हुआ। सबको नजर आएगा कि हाँ वशीकरण किया हुआ है, इसकी विधि है ये, इसको हटाने की। तो वो विधि करते हैं, पर वो विधि करने के बाद में और आगे प्रॉब्लम नजर आती है कि अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, इसको समाधान करिए, अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, इसका समाधान करिए। मतलब प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है जब तक वो बंधन नहीं हटता। वो पावरफुल बंधन होता है। तो वो व्यक्ति मेरे पास में आया कि मैंने इतने, मतलब अघोरी, बाबा, एस्ट्रोलॉजर, हर जगह से मैंने काम करवाया। आज मेरे लाखों रुपए बर्बाद हो गए, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसका आप रिजल्ट दे सकते हो क्या? मगर देखो, रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला है। मैं तो एक छोटा सा तुझे व्यक्ति हूँ, माता रानी का सेवक हूँ। और बाकी देख, मेरे से जो बनेगा मैं करूँगा तेरे लिए, क्योंकि मेरे को तेरा प्यार नज़र आ रहा है इसमें। क्योंकि तूने सच्चे दिल से प्यार किया, उस लड़की का गलत इस्तेमाल नहीं किया तूने। तो वो व्यक्ति मेरे पास रोते रोते आया मेरे स्थान पे, कहते कोई बात नहीं है, पैसे कहीं से भी लेके आओ। मगर पैसों की बात नहीं है, देख पैसे मेरे को नहीं चाहिए। जो दुकान वाले हैं वहाँ से सामान लेके आएंगे, तो मेरे को सामान ला दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। मैंने अच्छा। वो, हाँ, दिग्बंधन रहा। दिग्बंधन में एक प्रेत आत्मा, जो घोस्ट सबसे बड़ा, उस घोस्ट को मैंने हटाया। वहाँ से हटाते ही तुरंत मेरे ऊपर उसने अटैक किया। कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी हैवी हो जाती है, किसी को नहीं पता चलता है कि हाँ ये तो काम कर रहे हैं, इनके पास सिद्धि है, साधना है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हाँ इनके ऊपर होता। वो उस लड़के ने हकीकत देखा मेरे को, ये देखो आज तक मेरे गले पे निशान है। ये उसी के हैं। हाँ, उसी के है। पास में एक मिट्टी का बर्तन पड़ा था, उठा के मारा उसी ने, मेरे ऊपर उठा के मारा उसने। और यहीं पे लगी मेरे अंदर चले गए। इतने इतने मिट्टी के जो होते हैं ना, तीखे नुकीले, वो अंदर चले गए। बहुत पावरफुल वो, मतलब एक प्रेत था, बहुत पावरफुल। उसको मैंने कंट्रोल में जैसे तैसे किया, नहीं तो वो उस लड़के के ऊपर हैवी हो जाता। आज तक वो मेरे पास कैदी है, उससे मैं कोई काम नहीं करवा रहा हूँ। प्रेत से। हाँ, क्यों? बहुत पावरफुल है वो। उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसको खाने के लिए अंदर ही दे रहे हैं। तेरे को जो चाहिए ले यहाँ से, जिस दिन तेरा जाने का वक्त आएगा उस दिन आज़ाद कर देंगे तेरे को। ऐसे ही सेम एक केस जैसा आपने बताया ना, हाँ, पिंजरे के अंदर ही रहा और वो मर गया। हम देख के आए थे उसको। ये जो काम किया था ना हाँ। कामाख्या से वशीकरण का, वो एक बूढ़ा अघोरी था।
ये काम करने के बाद शायद 1 महीने ही हुआ होगा, उनकी डेथ हो गई। नहीं तो मैं उनसे भी पूछ लेता कि इतना बड़ा काम कैसे किया। कोई ना कोई तो रीज़न था। उनका रीज़न ये था कि ये दोनों प्यार करते हैं, उनके घर वाले हैं जो दूर करना चाहते हैं, तो उनका रीज़न भी सही था। वो आज तक मेरे पास कैद है। सच में दीपक जी मानोगे नहीं, आज तक मेरे पास कैद है। वो जो मांगता है, जो होली दीपावली पे जो चीज़ डिमांड करता है, मैं उसको देता हूँ। पता कैसे लगती है आपको कि वो क्या मांग रहा है? रीज़न था। उनका रीज़न ये था कि ये दोनों प्यार करते हैं, उनके घर वाले हैं जो दूर करना चाहते हैं, तो उनका रीज़न भी सही था। वो आज तक मेरे पास कैद है। सच में दीपक जी मानोगे नहीं, आज तक मेरे पास कैद है। वो जो मांगता है, जो होली दीपावली पे जो चीज़ डिमांड करता है, मैं उसको देता हूँ। पता कैसे लगती है आपको कि वो क्या मांग रहा है? वो आभास हो जाती है, वो मेरी खोपड़ी बता देती है कि उसको ये देना है तो मैं देता हूँ। वो जब आज़ाद होगा तब उसके जाने का वक्त आ जाएगा, उससे पहले नहीं? उससे पहले नहीं। उससे पहले खुदा ना खास्ता कुछ अनहोनी हो गई तो फिर उसका क्या होगा? अनहोनी नहीं, मेरे साथ तो वो नहीं कर सकता। वो बाहर नहीं निकल सकता। उसके ऊपर इतने तावीज़ डाले हैं मैंने, इतने रुद्राक्ष डाले हैं उसको कंट्रोल में रखने के लिए। वो उस मतलब जगह जहाँ पे मेरा रखा हुआ है वहाँ पे कोई नहीं जाता है। मेरे साथ में मेरे चेले रहते हैं, वो भी उस जगह नहीं जाते हैं, उनको वहाँ पे जाने की इजाज़त भी नहीं है। और किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश करी उसने? नहीं, और किसी को नहीं करी। बस जिसको वो चीज़ की डिमांड करता है उसको मैं दे देता हूँ, उसका अच्छा। काम ख़त्म। हमारा भी वैसे ही, क्योंकि उसको छोड़ूंगा तो तुरंत जहाँ से है वहीं पे जाएगा वापस वो, और वहाँ पे जाएगा तो फिर वहाँ पे हानि पहुँचाएगा। जिस कार्य के लिए उसको बांधा गया था। हाँ जी। अब वो काम हो गया। वो लड़का मेरे पास में आया था, उसको लड़की मिल गई। आज उसके बच्चे हैं घर में, आंगन में, सब एकदम परिवार कुशल मंगल है। और दोनों फैमिली भी एग्री हो गई, उसका भाई भी मान गया। जिसने ये काम करवाया हाँ, था। शादी होने के बाद में उसका भाई भी मान गया। मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, पर टेंशन मेरे गले पड़ गई।